एवर वंडर्ड कि डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है? सो रिसेंटली मैं एसी कॉन गई थी नवी मुंबई अटेंड करने के लिए। ये नेशनल लेवल की हमारी एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं एज अ डेलीगेट अटेंड करने गई थी। हमारा वर्कशॉप्स थे डिफरेंट डिफरेंट। तो डे वन पे हम डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज गए थे जहाँ पे हमारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स थी। यहाँ पे जाने के बाद हमें अपना बैच कलेक्ट करना था। बैच कलेक्ट करने के बाद डिफरेंट फ्लोर्स पे वर्कशॉप्स हो रहे थे, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट की वर्कशॉप थी, डर्मेटो सर्जरीज की थी, विटलिगो की थी। वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें ओटी यूनिफॉर्म दे दिया गया था और हमें ओटी में के बाहर वेट कर रहे थे पेशेंट शिफ्ट होने का। मेरे साथ अराउंड 10 to 15 लोग थे इस वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हमें डिटेल में सारे स्टेप्स कराए गए थे। एंड ये ओटी नंबर 4 था जो हमें अलॉटेड था फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। एज़ यू ऑल नो कि मेडिकल प्रोफेशन में हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है फ्रॉम द लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स आती हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, हमें कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। एंड पेशेंट को आप कैसे डिफरेंट चीज़ के लिए काउंसिल कर सकते हो, पेशेंट को आप कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो मार्केट में आई हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हो, ये सब चीज़ें हम कॉन्फ्रेंस में सीखते हैं। लेटेस्ट ड्रग्स लॉन्च होती हैं कॉन्फ्रेंसेस में, लेटेस्ट मशीन्स लॉन्च होती हैं। ये मेरे साथ मेरे पीछे कलीग्स थे कुछ जो कि डिफरेंट वर्कशॉप्स के लिए बाहर अपने ओटी के वेट कर रहे थे। अब वर्कशॉप से पहले हमारे 2 घंटे के लेक्चर था ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जो कि हमने अटेंड करा था डिटेल में, एंड देन फिर हम गए थे। अच्छा, वर्कशॉप ख़त्म करने के बाद हम आ गए गेटवे ऑफ इंडिया। अब कॉन्फ्रेंस आए हैं और घूमे ना, ऐसा हो नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस एक बहाना होता है हम सबका घूमने के लिए। ये फेमस गेटवे ऑफ इंडिया आए थे और ये ताज होटल है हमारे पीछे, द फेमस ताज होटल। वेदर काफ़ी अच्छा था, बहुत से लोग आए थे गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था गेटवे ऑफ इंडिया देखने का। मैं मुंबई पहले आ चुकी हूँ बट कभी मुझे मौका नहीं लगा कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आऊँ। उसके बाद हम कोलाबा की तरफ वॉक कर रहे थे, कोलाबा मार्केट की तरफ। ये मुझे ब्यूटीफुल सा चर्च दिखा, मैंने कहा मैं यहाँ आप लोग को भी दिखाऊं। इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च और स्ट्रीट्स पे सब लोग वॉक कर रहे थे। तो वॉक करते करते हम कोलाबा मार्केट की तरफ गए एंड वहाँ पे ऐसी ही आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की बहुत शॉप्स थी जहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइंस ट्रेंडी वहाँ पे मिल रहे थे। फिर सेकेंड डे स्टार्ट हुआ एंड सेकेंड डे पे फिर ये हमारा हॉल था जहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स पे अलग अलग टॉपिक्स चल रहे थे और उसका हमें पूरा ब्रोशर मिलता है कि क्या क्या कॉन्फ्रेंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये रिफ़्रेशमेंट के काउंटर्स थे। ऐसा हॉल होता है हमारा जहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ अपना बूथ पे प्रोडक्ट्स एंड अपनी मार्केटिंग टीम रखती है जो कि एंडोर्स करते हैं लेटेस्ट मशीन्स, लेटेस्ट ड्रग्स। एंड हम डिफरेंट स्टॉल्स पे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट अटेंड करते हैं, हमें सैम्पल्स मिलते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ही कन्वीनियंट रहता है कि एक ही जगह पे हमें ऑलमोस्ट इंडिया की टॉप कंपनीज़ एंड इंटरनेशनल कंपनीज़ की एंडोर्समेंट मिलती है। तो हमें वहाँ से प्रोडक्ट्स पिक करने का एंड वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने का बहुत अच्छा मौका रहता है एज डॉक्टर्स। ये लेक्चर डिफरेंट हॉल में ऐसे ही हमारे होते हैं जहाँ पे एक स्पीकर आते हैं एंड वो एक एक टॉपिक पे अराउंड 15 से 20 मिनट्स या हाफ एन आवर पे टॉपिक्स पे बोलते हैं। तो डॉक्टर अंकुर तलवार आए थे लखनऊ से और उन्होंने बहुत ही अच्छा टॉक दिया था ऑन सोशल मीडिया वर्सेस इट्स इम्पैक्ट ऑन डर्मेटोलॉजी। तो काफ़ी ही अच्छा सर ने डिटेल में हमें बताया उसके प्रोज एंड कॉन्स। ऑब्वियसली मैं प्रोज की बात करूँगी तो प्रोज तो बहुत हैं। जब से सोशल मीडिया आई है पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड देन स्किन केयर। सर ने बहुत अच्छा बोला कि अब हमें पेशेंट्स को कम एक्सप्लेन करना पड़ता है रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस है अबाउट डिफरेंट प्रोसीजर्स, अबाउट डिफरेंट क्रीम्स, अबाउट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की वो पढ़ के आते हैं। तो वो हमें कम टाइम लगता है उन्हें कन्विंस करने के लिए एंड ओवरऑल एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीआरपी आज से 5 से 10 इयर्स बैक बात करें तो पीआरपी जीएफसी लोगों को नहीं पता था,
बट अब ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज़ कि PRP GFC क्या ट्रीटमेंट होते हैं। ये सेकेंड लेक्चर था जिसमें हम हेयर की बारे में पढ़ रहे थे, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, और उसकी फाइंडिंग्स एंड लेटेस्ट क्या आया है फॉर ट्रीटमेंट मोडालिटी इन मेल एंड फीमेल। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद फिर हम घूमने निकल गए थे। हम मरीन ड्राइव आए थे एंड मरीन ड्राइव में काफ़ी भीड़ थी। मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड हम भी इंजॉय करने आ गए इस वेदर को। एंड काफ़ी ही अच्छा बनाया है इन्होंने, एंड इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू सिट एंड एन्जॉय योर स्नैक्स। और स्नैक्स नहीं भी इंजॉय कर रहे हो तो आप व्यू इंजॉय कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुंबई इस साइड ऑफ द पार्ट से। फिर हम हाजी अली दरगाह आ गए थे, वहाँ पे हमने फेमस डेज़र्ट खाया। अब हम मुंबई आए हैं और शाहरुख खान का घर ना देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। सो मन्नत आ गए थे। हमने मन्नत के बाहर देखा, काफ़ी भीड़ थी, लोग मन्नत के गेट पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। हमें पता चला कि शाहरुख खान के घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो फ़िलहाल वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से। तो वी वर वेरी डिसहार्टन्ड। उसके बाद द एंड ऑफ द डे हमने लेक्चर्स अटेंड करे एंड इट वाज अ पैकअप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव।